हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 3rd की होगी। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ रहे होंगे, चैप्टर 2 चलेगा जिसका नाम है चीनू एंड चैंग। ठीक है बच्चों, यही हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था और इसके कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिए थे। तो बच्चों इस कहानी से हम लोगों ने सीखा था कि हमें अपने ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हमारे पास हैं उनसे संतुष्ट होना चाहिए, उनसे सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरों की चीज़ों को देखकर हमें उनकी तरह जीने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने लिए बेस्ट हैं और वो अपने लिए बेस्ट होते हैं। बात समझ आएगी बच्चों? तो हमें दूसरों की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। यही बात इस कहानी के माध्यम से हमको सिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, आपके पास बच्चों बुक होगी, ये बुक ओपन करेंगे और आ जाएंगे पेज नंबर 11 पर। कुछ ऐसा दिख रहा होगा, पेज नंबर 11 पर आप आ जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। 3 क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर F का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर F का क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों में इसका आंसर राइट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, देखेंगे बच्चों इसमें, डिस्क्राइब द हाउस इन विच चैंग लिव्ड, इन विच चैंग, ये सी बड़ा रहेगा बच्चों, चैंग लिव्ड। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे बच्चों, इसका आंसर देखिए। लिखेंगे the house where Chang lived was grand। ठीक है, the house where Chang lived was grand। it had velvet curtains and beautiful furniture। it had velvet curtains and furniture। it had velvet curtains and beautiful furniture। बच्चों इसको ब्यूटीफुल कर लेना, ब्यूटीफुल, ताकि अच्छा लगे, क्योंकि ब्यूटीफुल भी लिखा हुआ है, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर। ठीक है, आगे भी लिख लो इसमें भी। और ऑन द टेबल वर द रिमेन्स ऑफ ए ग्रैंड फीस्ट, ऑन द टेबल वर द WERE बच्चों है ये, वर द रिमेन्स ऑफ अ ग्रैंड फीस्ट। देखना इसका मतलब क्या हुआ है? द हाउस वेयर चैंग लिव्ड, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? जहाँ चैंग रहता था उस हाउस का वर्णन कीजिए। तो लिखा हुआ द हाउस वेयर चैंग लिव्ड, वह घर जहाँ चैंग रहता था, वाज ग्रैंड, बहुत ही शानदार था। इट हैड वेलवेट कर्टेन, इसके पास वेलवेट कर्टेन्स मतलब पर्दे होता है बच्चे। पर्दे का मतलब जैसे दरवाजे में पर्दे लगा होता है ना, ताकि इस पर उस पर दिखाई ना दे। ठीक है, इट हैड वेलवेट कर्टेन्स, इसके पास वेलवेट बच्चे का कपड़ा होता है। ठीक है, एंड ब्यूटीफुल फर्नीचर। फर्नीचर मतलब क्या होता है बच्चों? फर्नीचर का मतलब होता है लकड़ी की वस्तुएं, जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, इन सबको हम बोलते हैं फर्नीचर।
तो इसके पास क्या थे, ब्यूटीफुल फर्नीचर भी थे। ऑन द टेबल, टेबल पर रिमेन्स ऑफ ए ग्रैंड फीस्ट, शानदार भोजन के, शाही भोजन के कुछ टुकड़े थे, जूठन थे, छूटे हुए भाग थे। ठीक है, तो बच्चों इसको आप राइट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाएंगे, चलेंगे। चलो, अब आपने इसे नोट कर लिया होगा, हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव कर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम मूव करेंगे। ठीक, आ जाओ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे बच्चों, कह रहा है वाई डिड चीनू गो बैक, वाई डिड चीनू go back to the village, what did he say to Chang, यहाँ पे लिख देता हूँ, what did he say to Chang बिफोर गोइंग बैक। बच्चों इसमें देखो 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसका आंसर थोड़ा लॉन्ग ही जाएगा। देखो जो चीनू वापस क्यों गया था, चीनू वापस इसलिए गया था, उसे चैंग के यहाँ तो बहुत अच्छे भोजन मिल रहे थे, लेकिन उसको वहाँ पे अपनी मौत का डर सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं खाने के चक्कर में यहाँ पे मार दिया जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे लोग बार बार आ जाते थे। फिर वहाँ पे कुत्ता था जो उनको बिल्ली थी जो उनको बिल्ली कुत्ते जो जानवर थे वहाँ पे पालतू, वो लोग उसे खाने के लिए दौड़ते थे, तो वो डर गया पूरा कि मैं यहाँ तो रहूँगा तो मैं मर जाऊँगा, मुझे घर भागना है अब। ठीक है, तो बच्चों वो क्यों भागा, वो टेरर से भागा, डर से भागा। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर लिख लीजिए, लिखेंगे इसका आंसर लिखिए, चीनू थॉट ऑफ his simple life, okay, LIFE, and eating habits of his place without any terror, and eating habits of his place विदाउट एनी टेरर, टेरर मतलब बच्चों बिना आतंक के, बिना डर के। ठीक है, सो ही डिसाइडेड टू गो बैक, सो ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज होम। ठीक है, चीनू अपने सिंपल लाइफ के बारे में सोचा और वहाँ की ईटिंग हैबिट्स के बारे में सोचा, और वहाँ पर बिना डर के वो रहता था, बिना डर के भोजन करता था। ठीक है, इसलिए उसने अपने घर वापस जाने का इरादा बना लिया, घर जाने का निर्णय कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन था, What did he say to Chang before going back? चलो आ जाओ, इसने What did he say to Chang before going back? He said to Chang
लिखेंगे चीनू said to Chang before going back to home। उसने क्या कहा था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उसने बोला बच्चों इसका लिखेंगे आई वुड रादर ईट सिंपल फूड। आई वुड ईट रादर आई वुड रादर ईट आई वुड रादर ईट simple food in peace and safety। in peace and safety SAFETY safety। then having a feast having a feast in fear। देखो मैं पूरा मतलब इस यहाँ तक मैंने समझा दिया था आपको। चीनू ने चैंग से कहा, कब कहा, घर जाते हो क्या कहा, आई वुड WOULD हो जो आई वुड रादर ईट सिंपल फूड, मैं शांति में और सुरक्षा में सादा भोजन करना पसंद करूंगा, बजाय हैविंग ए फीस्ट इन फियर, बजाय डर में अच्छा भोजन करने से या फिर शाही भोजन करने से। मतलब कह रहा है कि मुझे शांति में सिंपल भोजन पसंद, मुझे शांति से अच्छा भोजन पसंद है, बजाय इस चीज़ के कि मैं डर में बहुत अच्छा भोजन करूं। उससे अच्छा मुझे ये है कि मुझे शांति में आराम से बिना किसी डर के भोजन मिल जाए। बात समझ आ गई? तो चलो इसे नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलिए बच्चों, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखेंगे डिफरेंशिएट between the lives of चीनू एंड चैंग। चीनू एंड चैंग, CHANG बच्चों। चीनू और चैंग के जीवन में क्या क्या अंतर है, इसे हमें यहाँ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसका देखेंगे तो जो चीनू जो था ना, चीनू गांव में रहता था और उसकी लाइफ जो थी वो सिंपल लिविंग थी और क्या बोलते हैं वो बहुत आराम से जीवन जीता था, पेड़ों पहाड़ों पर्वतों के बीच में रह करके अपने जीवन को व्यतीत करता था। जबकि जो चैंग था बच्चों, उसे शहर की लाइफ स्टाइल पसंद थी और बहुत शाही महल में रहता था और उसे अच्छा भोजन करने की आदत भी थी। बात समझ में आ गई बच्चों? तो इसको मैं इसका आंसर लिखवाता हूँ, लिखेंगे इसका आंसर। चीनू आज प्लेन एंड सिंपल
in his habits. Chinu was plain and simple in his habits. और क्या कह रहा है बच्चों? He lived in a place where trees, farms and rocks all around. He lived in a place of, he lived, बच्चों मैं ही नहीं लगाना चाहता, मैं इट लगाना चाहता हूँ. It lived in a place of trees, farms and rocks all around. चीनू जो था ना वह सिंपल लिविंग वाला था और ऐसे जगह रहता था जहाँ पर पेड़, खेत खलिहान और पहाड़ होते हों. ठीक है. वेयर एज जबकि, इसका क्या लिखेंगे, जबकि चैंग प्रिफर्स स्ट्रीट्स filled with houses, shops, people and cars. Chang prefers street, whereas इसका कॉमा लगाएंगे बच्चों. Chang prefers streets filled with houses, shops, people and car. Houses, shops, people and कार्स. ठीक है. लिखेंगे he was having dainty dishes in his टाउन. क्या लिखा हुआ है? चीनू जो था वो प्लेन था और सिंपल था अपने अर्जों में. वह ऐसे स्थान पर रहता था जहाँ पेड़, खेत खलिहान और पर्वत चारों ओर थे. जबकि चैंग प्रिफर्स स्ट्रीट्स फील्ड विथ हाउसेज, शॉप्स, पीपल एंड कार. जबकि जो चैंग था ना उसे गलियाँ पसंद थी, कैसे भरी हुई, घरों से, दुकानों से, लोगों से और कारों से भरी हुई. ही वॉज हैविंग डेंटी डिशेज इन हिज टाउन. उसके पास डेंटी डिशेज थे अपने टाउन में, अपने शहरों में. उसे डेंटी डिशेज मतलब भड़कीले खाने, मतलब शाही खाना, बहुत अच्छा अच्छा भोजन मिलता था. बात समझ आए बच्चों? तो जल्दी से आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. चलो इसे मैं डिलीट करता हूँ बच्चों. आपने इसे नोट कर लिया होगा और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे. ठीक है. चलो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर F आपका कंप्लीट हो चुका है. आ जाओ बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर G की ओर. क्वेश्चन नंबर G. क्वेश्चन नंबर G. कंपेयर एंड contrast
द लाइव्स of the town people and the village people क्या कह रहा है बच्चों इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप कंपेयर करिए कि शहर में लोगों का जीवन कैसा होता है और गाँव में लोगों का जीवन कैसा होता है। ठीक बच्चों, तो आपको पता है जो लोग शहर में रहते हैं बच्चों, उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, अच्छी अच्छी सड़कें होती हैं। ठीक है, वहाँ पर एजुकेशन के लिए अच्छा सेक्टर होता है, हमें बिजली की व्यवस्था 24 घंटे मिलती है। ठीक है, लेकिन जो गांव में लोग होते हैं बच्चों, वो अनएजुकेटेड ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग अनएजुकेटेड होते हैं, मैं ये कह रहा अनएजुकेटेड ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, फिर वे लोग वहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत कम होती हैं, सड़कें अच्छी नहीं होती हैं। बात समझ आ गई? वो लोग हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ये बात जान लीजिएगा, जो हमारा कंट्री है, हमारा देश भारत है बच्चों, वो गाँव का देश है, विलेज का देश है। बात समझ आ गई? शहर में लोग रहते हैं, वहाँ से पैसा ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो बच्चों मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा गांव में है। जो हमारा मेन भारत बनता है वो गांव से मिलकर बनता है। बात समझ आ गई बच्चों? तो चलिए हम इसका आंसर लिखेंगे और आपको धीरे धीरे बातें बहुत समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम गाँव की ज़िंदगी के बारे में लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे विलेज लाइफ इज पीसफुल एंड आउट ऑफ पोल्यूशन। लिखेंगे विलेज लाइफ इज पीसफुल, विलेज लाइफ इज पीसफुल एंड आउट ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, विलेज लाइफ जो होती है बच्चों वो शांत होती है और प्रदूषण से मुक्त होती है। ठीक है, और लिखेंगे पीपल आर काइंड एंड सिंपल। लोग दयालु और साधारण होते हैं। ठीक है, लिखेंगे विलेज पीपल आर हार्ड वर्किंग, आर HARD हार्ड वर्किंग। ठीक है, लिखेंगे इसके आगे देयर आर नो रोड्स sufficient educational sector institutions and medical facility। मेडिकल फैसिलिटीज़ लिख लीजिए। फैसिलिटीज़ क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है विलेज लाइफ इज पीसफुल एंड आउट ऑफ पोल्यूशन। जो गांव का जीवन है बच्चों वो बहुत ही पीसफुल होता है और आउट ऑफ पोल्यूशन होता है।
पीपुल आर काइंड एंड सिंपल, लोग जो होते हैं वो दयालु होते हैं और सिंपल होते हैं। विलेज पीपल आर हार्ड वर्किंग, गाँव के लोग कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं। देयर आर नो रोड्स, वहाँ रोड नहीं होते हैं सही। सफिशिएंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पर्याप्त मात्रा में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं होते हैं। और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे गांव की हालात है। शहर पे आ जाओ। ऑन द अदर हैंड टाउन पीपुल हैव मोर फैसिलिटीज, आगे लिखेंगे बट से स्टार्ट करेंगे बच्चों। बट टाउन पीपुल have more facilities, ठीक है। Their life is more comfortable than that of village people। ठीक है, उनका जीवन गांव के लोगों से बहुत ही आरामदायक होता है। There are more crowd houses and streets in a town। बस लिखा हुआ है गांव शहर के लोग के पास ज़्यादा फैसिलिटी होती है। ठीक है, देयर लाइफ इज मोर कंफर्टेबल देन दैट ऑफ विलेज पीपुल, गांव के लोगों से उनका जीवन काफ़ी आरामदायक होता है। देयर आर मोर क्राउड हाउसेज एंड स्ट्रीट इन ए टाउन, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ घर और गलियाँ होती हैं। कहाँ पर? शहरों में। बात समझ आए बच्चों? तो आप इसे राइट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो बच्चों देखो, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। चलो, तो बच्चों मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब बच्चों ये जो हमारा मेन पोर्शन था इस चैप्टर का वो फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब बच्चों आपके बुक में यहाँ पे कुछ ग्रामर टाइम लिखा हुआ है, उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ने के लिए कह रहा है। तो बच्चों जब हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंग्लिश सेकेंड में पढ़ रहे हैं, ग्रामर में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर आप इसे खुद ही कर लेंगे। ठीक है, जब मैं वहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट फिनिश कर दूँगा तब आप ये क्वेश्चन खुद ही कर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? तो बच्चों इसको आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप, ठीक है, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाले जो पार्ट है बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन करा दूंगा,
लेकिन ये बच्चों मान के चलिए आपका चैप्टर ये फिनिश हो चुका है, क्योंकि हम ये सब चीज़ें फिर से पढ़ेंगे वहाँ पर। बात समझ आ गई? तो बच्चों यहाँ पर टाइम वेस्ट करेगा कोई मतलब नहीं है। तो मेरे लिए बच्चों, आपके लिए भी ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो चुका है और नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज़ को आगे फिनिश कर रहे होंगे। ठीक है, चलो बच्चों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही अपने स्टडीज़ को कैरी ऑन करें, बढ़ते जाएं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आने वाली हो। ठीक बच्चों, तो अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़िए। चलिए, गुड बाय।